तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान की चर्चा करूंगा कि राजस्थान रॉयल को लेकर टेंशन है। राजस्थान को तीन परेशानियां हैं। आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान के तीन परेशानियों की बात करूंगा, जिन परेशानियों का सामना राजस्थान को आईपीएल 2025 से पहले करना पड़ेगा और इन तीन परेशानियों का हल राजस्थान को निकालना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर इन तीन परेशानियों का हल राजस्थान नहीं निकाल पाई तो यकीन मानना आईपीएल 2025 में राजस्थान की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने राजस्थान को अच्छा परफॉर्मेंस करते देखा है। 2022 के फाइनल में राजस्थान पहुंची है। हमने पिछले कुछ सालों में राजस्थान से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की है। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस राजस्थान के गेंदबाजों बल्लेबाजों ने करके दिखाया है। कप्तान संजू सैमसन का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है, बहुत अव्वल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आईपीएल 2025 में राजस्थान को लेकर तीन परेशानियां हैं और इन तीन परेशानियों का हल राजस्थान को निकालना पड़ेगा। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी है कि राहुल द्रविड़, एक भारतीय कोच राजस्थान के साथ जुड़ा है, भारतीय इंसान राजस्थान के साथ जुड़ा है। अभी तक सारे विदेशी हुआ करते थे, श्रीलंकन हुआ करते थे, उनकी भाषा भी शायद राजस्थान वालों को समझ नहीं आती होगी, लेकिन खैर ठीक है। बहरहाल एक इंडियन खिलाड़ी जुड़ा है जो माहौल को बना रहा है, जो टीम के साथ समय स्पेंड कर रहा है, एक अच्छा माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है राजस्थान में। ये एक पॉजिटिव चीज है और संजू के साथ बड़े अच्छे संबंध राहुल द्रविड़ के रहे हैं। अब संबंध क्या अच्छे रहे हैं, राहुल द्रविड़ ने दरअसल एक चीज और बता देता हूं मैं। अभी हाल ही में संजू सैमसन के पिताजी ने एक बयान दिया था। उस बयान में संजू सैमसन के पिता ने कहा था कि उनके बेटे के 10 साल बर्बाद कर दिए और वो 10 साल उन्होंने 3 कप्तान और 2 कोच का नाम लिया। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम लिया कप्तान के तौर पर और रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ का नाम लिया कोच के तौर पर। उनका कहना है कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग के वक्त उनके बेटे को उतना मौका नहीं मिला जितना गौतम गंभीर के वक्त मिला है। अब ऐसे में क्या संजू सैमसन के पिता के इस बयान का असर राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के रिश्तों पर पड़ेगा? ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के वास्तव में ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है और राजस्थान के जो फैंस हैं वो भी इस बात को समझते हैं, क्रिकेट फैंस भी इस बात को समझते हैं कि राहुल द्रविड़ के वक्त संजू सैमसन की बहुत अपमानित हुआ है। राहुल द्रविड़ के कोचिंग के वक्त संजू सैमसन का ट्रेंड सोशल मीडिया पर बहुत चला है। राहुल द्रविड़ जिस वक्त टीम इंडिया के कोच थे, संजू सैमसन को बेंच पर बहुत बैठाया गया। राहुल द्रविड़ जिस वक्त टीम इंडिया के कोच थे, संजू सैमसन को बहुत सारा ड्रॉप किया गया। ये बात सच है और ये बात हर कोई मानेगा भी। तो क्या, और वो बात संजू सैमसन के दिमाग में जरूर होगी कि भाई साहब ये तो वो इंसान है जो जिसने मुझे बाहर बैठा दिया था। हो सकता है कि राहुल द्रविड़ इस साल संजू सैमसन को रखें और राजस्थान में संजू सैमसन ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो संजू सैमसन को अगले साल ड्रॉप भी करवा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रिलीज कर दिया जाए संजू सैमसन को। तो क्या राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के संबंध बेहतर होंगे? सबसे बड़ी टेंशन ये है, क्योंकि टीम तभी अच्छा करती है जब उस टीम के कोच और कप्तान की मेंटेलिटी एक जैसी हो, कोच और कप्तान की सोच एक जैसी हो, कोच और कप्तान के आपस में दोस्ताना माहौल हो, कोच और कप्तान एक साथ मिलकर काम करते हो, वो टीम तभी अच्छा करती है। ऐसे में राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन का रिश्ता कैसा रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बिल्कुल जाहिर तौर पर बात है, संजू सैमसन के पिता की बात राहुल द्रविड़ के दिमाग में जरूर होगी, संजू सैमसन के पिता की बात संजू सैमसन के दिमाग में भी जरूर होगी। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का कैसा संबंध रहता है। नंबर 1 परेशानी। नंबर दूसरी परेशानी, राजस्थान रॉयल जब ऑक्शन में जाएगी तो उनके पास अभी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। जैसे उनको एक ऊपरी क्रम का खिलाड़ी चाहिए, अब वो ओपनर भी हो सकता है, नंबर 3 का भी हो सकता है। उनको पूरी की पूरी गेंदबाजी चाहिए, गेंदबाजी में उनके पास कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में बढ़िया गेंदबाजी और एक अच्छा ओपनर खरीदने के लिए क्या, और रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी खरीदने हैं, क्या 40 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए काफी हैं? क्या 40 करोड़ रुपए में राजस्थान अपने अच्छे अच्छे गेंदबाज, अच्छा स्पिनर भी चाहिए, एक अच्छा उनको ऑलराउंडर भी चाहिए, एक अच्छा उनको ऊपरी क्रम का बल्लेबाज भी चाहिए, क्या 40 करोड़ रुपए में राजस्थान ये सारी चीजें कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई अगर अच्छा बल्लेबाज आपको ऊपरी क्रम पे खरीदना है तो क्या वो 5-6-7 करोड़ से कम मिलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। अगर अच्छा बल्लेबाज आप खरीदना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए से, 5 करोड़ भी मैं कम बता रहा हूँ, 5-6-7-8 करोड़, 7-8 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा अगर आप अच्छा बल्लेबाज ऊपरी क्रम पर कोई खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में राजस्थान को ये समझना पड़ेगा, आप वेंकटेश अय्यर के पीछे नीतीश राणा, आप लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, इस तरीके के खिलाड़ियों के पीछे, एडम मार्करम जैसे, ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों के पीछे, सचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों के पीछे अगर आप ऊपरी क्रम पर जाएंगे
तो आपको भाई साहब पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये तो सीधी सीधी सी बात है। और पैसा खर्च करना पड़ेगा तो फिर भाई साहब आपका बजट क्या उतना है ये देखनी पड़ेगी। राजस्थान को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका बजट उतना है। अब राजस्थान को यहाँ पर मामला गड़बड़ हुआ, उसके बाद में राजस्थान को निचले क्रम पर पूरी की पूरी गेंदबाजी सजानी है। उनके पास ना स्पिनर है, उनके पास ना तेज गेंदबाज है, उनके पास ना ऑलराउंडर है, और उनको स्पिन ऑलराउंडर भी चाहिए और उनको तेज गति का ऑलराउंडर भी चाहिए। तो क्या बचे हुए 30-35 करोड़ रुपए में राजस्थान अपनी पूरी गेंदबाजी और रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को खरीद पाएगा? क्योंकि ऑक्शन में तो राजस्थान के पास पैसा नहीं है, जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो क्या राजस्थान को नए खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा? नए खिलाड़ियों के साथ क्या राजस्थान को जाना पड़ेगा? क्योंकि इस एक्सपीरियंस खिलाड़ी को पीछे जाएंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए, रबाड़ा की बात कर लीजिए, ट्रेंट बोल्ट की बात कर लीजिए, आप अपने नांद्रे बर्गर की बात कर लीजिए, स्पेंसर जॉनसन की बात कर लीजिए, मोहम्मद शमी की बात कर लीजिए, सिराज की बात कर लीजिए, आप मुकेश कुमार की बात कर लीजिए, आप खलील अहमद की बात कर लीजिए, उमरान मलिक की बात कर लीजिए, नटराजन की बात कर लीजिए, भुवनेश्वर कुमार की बात कर लीजिए, आप अपने प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लीजिए। ये तमाम खिलाड़ी आपको 1-2 करोड़ रुपए में नहीं मिलेंगे। ये तमाम खिलाड़ी आपको 5-6-7-8 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे। हर खिलाड़ी की कितनी कीमत रहेगी? तो क्या राजस्थान उतने खिलाड़ियों को खरीद पाएगा? अगर 4 गेंदबाज खरीदने हैं और 5 चौक 20 करोड़ रुपए तो आपके गेंदबाजों पर ही खर्च हो गए। आपका 7-8 करोड़ रुपए आपके ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों पर खर्च हो गए। लगभग 30 करोड़ रुपए तो आपने यही खर्च कर दिए। तो आप अपनी टीम स्पिनर कहां जाएंगे? आपका ऑलराउंडर कहां जाएगा? तो यहां पर राजस्थान को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो राजस्थान के लिए हो सकती है ऑप्शन में, कि राजस्थान को बड़े नामों के पीछे अब कैसे जाएगी राजस्थान। मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, उसके बाद में नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, ऐसे गेंदबाजों को तो भूल ही जाइए आप। मिचेल स्टार्क, रबाड़ा, ऐसे कोई जी, ऐसे गेंदबाजों को तो भूल जाइए। नहीं मिलेंगे ये गेंदबाज आपको, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप नवीनुल हक को ले सकते हैं, आप फजल फारूकी को ले सकते हैं, आप जोशुआ लिटिल जैसों को ले सकते हैं। ऐसे गेंदबाज जो 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाएंगे, उनको पीछे आप जा सकते हैं। मोहित शर्मा के पीछे चले जाइए, दीपक चाहर के पीछे चले जाइए। ऐसे खिलाड़ियों के आप पीछे जा सकते हैं जिनकी मांग कम होगी। तो ये राजस्थान को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे ऑक्शन में जाया जाए। ये दूसरी परेशानी है। और उसके बाद में जो तीसरी परेशानी जो राजस्थान को परेशान कर सकती है, जो राजस्थान को थोड़ा सा मतलब ये सोच सकती है कि राजस्थान क्या करेगी, वो है राहुल द्रविड़ की कोचिंग स्टाइल। राहुल द्रविड़ की कोचिंग स्टाइल पर ये सवाल खड़े होते हैं कि राहुल द्रविड़ खुद एक डिफेंसिव कोच रहे हैं, डिफेंसिव खिलाड़ी रहे हैं। वो टेस्ट क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट को बेहतर खेलते थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट की बजाय वो रेड बॉल क्रिकेट के बेहतर खिलाड़ी माने जाते थे। तो क्या राहुल द्रविड़ की वो सोच राजस्थान को कहीं नीचे तो नहीं ले जाएगी? क्या राहुल द्रविड़ की वो डिफेंसिव सोच राजस्थान को अटैकिंग क्रिकेट खेलने से रोकेगी तो नहीं? क्योंकि राजस्थान ने अभी पिछले कुछ सालों में अटैकिंग क्रिकेट खेला है। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने अंदाज जो दिखाया वो कमाल का दिखाया है। राजस्थान की तरफ से देखिए, रियान पराग परफॉर्मेंस नहीं भी करते थे, उसके बावजूद उनको रखा जाता था। रियान पराग को एकदम खुली छूट दी जाती थी। रियान पराग जिस अंदाज में खेलते थे वो राजस्थान ने देखा था। संजू सैमसन आते ही रन बनाते थे, संजू सैमसन शतक लगाते थे। यशस्वी जायसवाल राजस्थान में बनकर तूफानी अंदाज के खिलाड़ी बने हैं। यशस्वी जायसवाल को राजस्थान ने बनाया है। आज यशस्वी जायसवाल की अगर शॉर्ट सिलेक्शन की चर्चा होती है, उनके तूफानी अंदाज में चर्चा होती है, यशस्वी जायसवाल अगर सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो भाई साहब राजस्थान की मेंटेलिटी उसके पीछे थी। राजस्थान ने उनको आजादी दी। तो क्या वो आजादी राहुल द्रविड़ देंगे? क्या राहुल द्रविड़ यशस्वी जायसवाल से ये तो नहीं बोल देंगे कि शुरुआत के 2 ओवर रुक के खेलना? अगर राहुल द्रविड़ ने यशस्वी जायसवाल से ये बात बोल दी कि शुरुआत के 2 ओवर थोड़ा सा देख के खेलना, शुरुआत के 2 ओवर्स में थोड़ा सा विकेट बचाकर खेलना, तो खिलाड़ी का माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो खिलाड़ी फिर बल्ला रोक के खेलने लगता है। वो खिलाड़ी फिर एकदम अटैकिंग मोड में अप्रोच में नहीं खेलता है। और डिफेंसिव अप्रोच अगर खिलाड़ी के अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी फिर उस तरीके से रन नहीं बना पाता जिस तरीके से वो बनाता था। तो ये 3 चीजें राजस्थान को आईपीएल 2025 में फेस करनी पड़ सकती हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के रिश्ते अच्छे रहेंगे? क्या आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग अटैकिंग रह सकती है, या फिर राहुल द्रविड़ की कोचिंग में राजस्थान को प्रॉब्लम आएगी? और राजस्थान ऑक्शन में किस तरीके से जाएगी, कैसे अपना बजट बनाएगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।